साथियों, आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स 2024 के बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आज की इस क्लास में करवाएंगे ये लिख के ले लो, 100% आपसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चित क्वेश्चन है, इस बार आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर आज के इस शानदार करंट अफेयर्स जीके 2024 के ट्रेंडिंग क्वेश्चंस को देखते हैं और आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत बनाते हैं। तो देखिए, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। साथियों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीट जीती? तो देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ साथियों, जिसके नतीजे 4 जून 2024 को आए, इसमें कौन सा वो पार्टी है जिसने सबसे अधिक सीट जीता है? तो याद रखिए, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी। यहीं पर याद रखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरा सबसे अधिक सीट किस पार्टी ने जीता है? तो कांग्रेस पार्टी ने। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में कौन सी भी लोकसभा चुनाव संपन्न हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, ये साथियों कौन सी भी लोकसभा चुनाव थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, 18वीं लोकसभा चुनाव। तो यह आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, भारत में पहला लोकसभा चुनाव या आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए, भारत के 16वें प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो भाई याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। इस बार फिर से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि साथियों इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो पार्टी है बीजेपी, उसने और इनका जो सहयोगी पार्टी है जो कि इन्होंने नाम दिया है अपना एनडीए। ठीक है, तो एनडीए पार्टी की जो गठबंधन, मतलब बीजेपी पार्टी का और एनडीए जो बीजेपी में ही आता है, बीजेपी पार्टी के समर्थन में ये पूरा पार्टी है एनडीए। जिस तरह जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने बाकी पार्टियों को मिलाकर इंडिया नाम दिया है, उसी प्रकार बीजेपी के साथ जो पार्टियां शामिल है उस दल को एनडीए नाम दिया गया है। तो एनडीए इस बार बहुमत बना के इस बार फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और याद रखना, नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, लगातार तीसरे प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी याद रखना, जो कि साथियों अभी 16वें प्रधानमंत्री भारत के बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 को किस पार्टी ने जीता? तो देखिए, उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 को किस पार्टी ने जीता? तो भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी, याद रखना। साथियों, अभी जैसे कि लोकसभा चुनाव हो रहा था भारत में, उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी हो रहा था। लोकसभा चुनाव के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये दो राज्य थे जहां पर विधानसभा चुनाव भी हो रहा था, और विधानसभा चुनाव का भी नतीजा 4 जून को ही आया है इन दोनों राज्यों का। और याद रखना, इस बार जो है ना, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं और सन 2000 ईस्वी के बाद से, मतलब 2000 से लेकर अब तक जो है ना, नवीन पटनायक जी उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे। लेकिन इस बार नवीन पटनायक जी का जो पार्टी है बीजू जनता दल, ये साथियों बहुमत नहीं बना पाई है। इस वजह से इस बार जो है उड़ीसा में किसकी पार्टी बनेगी? तो भाई भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो याद रखना, भारतीय जनता पार्टी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 किस पार्टी ने जीता? तो देखिए, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है वो साथियों किसने जीता है भाई? तो तेलुगु देशम पार्टी ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, तेलुगु देशम पार्टी, याद रखना। हालांकि आपको याद रखना है कि ये जो तेलुगु देशम पार्टी है इसमें जो है बीजेपी का भी समर्थन है इस बार। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कितनी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कितनी बार? तो भाई 3 बार जो है देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब जारी किए गए?
तो अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, ठीक है, उसका नतीजा कब जारी किया गया? तो याद रखना 4 जून 2024 को। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, 4 जून 2024। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उनको उनकी पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाएगा? तो भाई राष्ट्रपति। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। याद रखना। देखिए, हाल के लोकसभा चुनाव 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक। साथियों, इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 में, इसमें भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, भारत में लगभग जो है ना, इस बार 64.2 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भाई देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए, करेक्ट आएगा साथियों, राजीव कुमार। ये है राजीव कुमार जी। और अन्य जो मुख्य न्यायाधीश हैं, माफ करना, हाँ, अन्य जो साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयुक्त हैं, वो एक तो आपके ज्ञानेश कुमार जी हैं और एक एस सिंधु जी हैं। याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय समन्वय समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कहां बैठक की? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय समन्वय समिति ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए कहां पर बैठक की अभी हाल ही में? तो भाई याद रखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। याद रखना है, नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व दूध दिवस ये कब मनाया जाता है? तो भाई याद रखना 1 जून को। देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना 1 जून को। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, एसएससी के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो याद रखना, राकेश रंजन जी। ये हैं राकेश रंजन जी, जो कि अभी एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए, 30 मई 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा, गोवा ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, गोवा। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 31 मई को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 मई। अगला क्वेश्चन है, इदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इदा सीसा नोगरांग अभी किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक यानी डीजीपी बनी है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य की। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो भाई देखिए, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? तो याद रखिए, डॉक्टर पावुलूरी सुब्बा राव जी को। तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के नए प्रमुख बने हैं? तो अभी एनएसजी के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो याद रखिए, नलिन प्रभात जी। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, नलिन प्रभात। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भाई भारतीय नौसेना के नए प्रमुख अभी कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। याद रखना, यह है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि इंडियन नेवी के नए चीफ बने हैं। याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो कि रिटायर हो गई हैं? तो देखिए, करेक्ट आएगा रुचिरा कंबोज। ये है रुचिरा कंबोज जी का फोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया? साथियों, ये एक यान है जो कि हाल ही में चंद्रमा पर भेजा गया है, जिसका नाम है चंगाई 6। इसको किस देश ने भेजा है? तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये चीन होगा। तो याद रखना, चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली? यानी किस राज्य में IIM की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा असम में। ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भाई लगभग 52 वर्ष के बाद जो है ना, ये सुनहरा अवसर मिला है भारत को। तो याद रखिए, ये जून 2025 में बैठक होगी, जो कि भारत में होगा।
करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला, हाल ही में 2 जून 2024 को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों तेलंगाना ने। तेलंगाना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर साथियों 2 जून 2014 को एक अलग राज्य बना था, और अभी 2 जून 2024 को, ठीक है माफ करना यार, ठीक है एक सेकंड, सही है साथियों, 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, और अभी 2 जून 2024 को 11वां स्थापना दिवस मनाया है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो भाई दिनेश कार्तिक का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा क्रिकेट से। और साथियों दिनेश कार्तिक के साथ साथ अभी केदार जाधव, ठीक है केदार जाधव, ये भी भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने अभी संन्यास लेने का फैसला कर दिया है, केदार जाधव, याद रखना, ठीक है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निर्देशक बने हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो भाई याद रखना है साथियों, यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी CG करहाडकर, ठीक है CG करहाडकर, जो कि अभी इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए डायरेक्टर या निर्देशक बने हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो बतौर PM जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल जो है वो 16 साल 286 दिन का था, और उसके बाद दूसरा सबसे अधिक दिन तक कार्यकाल किसका रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू की जो बेटी थी इंदिरा गांधी, इनका कार्यकाल 15 साल 350 दिनों तक रहा था, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ठीक है। याद रखना प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है साथियों 25 वर्ष। याद रखना राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो भाई 3 जून को। एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए है, टेस्ट के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक है। सरोजिनी नायडू, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको बता दें साथियों, इस बार फिर से तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो जो है ना 8, याद रखना 8 जून को शपथ ले सकते हैं, ठीक है। 8 जून 2024 को शपथ ले सकते हैं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में। तो साथियों आज का ये क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों आपको डेली क्लासेस कराते हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो, GK GS का हो या कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक का हो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करके रखना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। मैं डेली आपको क्लासेस करवाता हूँ ताकि आप अपने जो आपका मंजिल है उसकी एक कदम और अग्रसर हों और अपनी मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त करें। तो साथियों क्लास अगर पसंद आया है तो कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।